नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आपका भारतीय युवा प्रजापति संगठन के इस मंच पर। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और उस उपलक्ष्य पर मैं आप सबके समक्ष अपने विचार साझा करने के लिए जुड़ी हूँ। कैसे हो दोस्तों आप सभी? और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप सब लोग। मैं तो विशाल प्रजापति जी, स्वागत है आपका। आज जो दिवस है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तो क्या आप सोच सकते हैं कि इस दिवस को मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपके हिसाब से क्यों पड़ी? अभी कमेंट कीजिए, मैं देखती हूँ आप सबके क्या क्या जवाब आते हैं। वैसे तो बोला जाता है कि जो एक इंसान है वो सभी प्राणियों में, जो पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं सब में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जब तंबाकू का जो सेवन है उसकी बात आती है, किसी भी नशे का जो सेवन है उसकी बात आती है, तो वो एक अपने आप को बिल्कुल निचले स्तर पर क्यों ले जाता है? इसकी क्या वजह है? जो एक मानव के अंदर बोलते हैं कि जो प्रेम मिंटू भाई, कुछ नहीं हुआ, बीच में थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था। और अभी मैं बात कर रही हूँ विश्व तंबाकू निषेध दिवस के ऊपर, तो उस पर आप भी अपने विचार कमेंट में भेजिए। और मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ क्योंकि ये जो मंच है युवाओं का मंच है, और इस मंच से जुड़े हुए बहुत सारे युवा मुझे लगता है कहीं ना कहीं तंबाकू का सेवन करते हुए ज़रूर मिलेंगे। तो उसी के उपलक्ष्य पर मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि तंबाकू का सेवन करना किसी के भी स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सभी को पता है, सभी दुनिया वालों को सबको पता है कि जो तंबाकू का सेवन है वो बहुत ही हानिकारक होता है। बावजूद इसके लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, वो किसी भी रूप में करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का एक्सेट्रा जो भी। तो क्यों करते हैं वो? और जो युवा है, आजकल के यूथ जनरेशन है, वो तो जो नशे का एक हिसाब से बिल्कुल बहुत बुरी तरह से शिकार होती जा रही है। तो जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उसकी कहीं ना कहीं कुछ वजहें हैं। सबसे मेन कुछ वजहें, सबसे पहली बात तो ये कि जो गाने हैं, बोलना नहीं चाहिए मुझे आई थिंक, मगर मैं किसी पर्टिकुलर गाने की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे आजकल के जो गाने चलते हैं, हरियाणवी, पंजाबी, जो भी इस तरह की, या फिल्म है, कोई भी वेब सीरीज़ वगैरह जो भी है, तो उनके अंदर क्या है कि एक नशे को एक रुतबा के तौर पर दिखाया जाता है। और तो जो यूथ जनरेशन है, खासकर वो जनरेशन जहाँ जो उनका मेंटल लेवल, उनको लगता है कि हम मैच्योरिटी स्टेज में आ गए हैं, लेकिन वो अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं, जो जस्ट अभी अभी अपने बचपने से बाहर निकले हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, जिस तरह के जो बच्चे हैं, वो कुछ ज़्यादा ही उस चीज़ का शिकार होते जा रहे हैं। सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी जो नशा है और जो तंबाकू है इसका सेवन करते हैं। तो एक तो वजह ये है क्योंकि हम, आई थिंक आप सभी मुझसे एग्री होंगे इस बात से कि जो भी आजकल हम देखते हैं हरियाणवी और पंजाबी सॉन्ग, जिसमें एक रुतबे के तौर पर दिखाया जाता है, और उससे क्या है कि हमारे अंदर एक मेंटलिटी बहुत गलत आती है कि तंबाकू का सेवन या बीड़ी, सिगरेट, हुक्का वगैरह वही लोग यूज़ करते हैं जिनका रुतबा ऊंचा हो। तो अपने आप को, अपने रुतबे को ऊंचा दिखाने के लिए वो लोग उसका सेवन करते हैं। दूसरा क्या है कि लोगों को फ़क्र महसूस होता है, वो मेंटलिटी वहीं से आई है। कहीं ना कहीं टीवी वगैरह से, विज्ञापन वगैरह से, वहीं से वो मेंटलिटी हम सब के अंदर आई है। कुछ होते हैं जो नाकामयाब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग नशे का शिकार कब होते हैं? जब वो नाकामयाब हो जाते हैं और उनको लगता है
लाइफ में अब कोई रास्ता उनके लिए खुला नहीं है, इसलिए वो इन गलत लत का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी वजहें हैं जिनको लेकर युवा उस नशे के अंदर या एक तंबाकू का सेवन करने के अंदर दिन भर घुसते चले जा रहे हैं। इसके सेवन करने के बहुत सारे दुष्प्रभाव है। कोई अच्छा कारण तो कहीं भी है नहीं, मगर दुष्प्रभाव उसके बहुत सारे हैं। गुरुदेव कल्याण जी नमस्कार, और थैंक यू सो मच आप सभी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और तो सबसे पहले बात कि जो नशा करने वाला जो कोई भी व्यक्ति कोई नशा करते हैं तो वो उसका गलत इफ़ेक्ट सिर्फ उसी पर नहीं बल्कि उसके आसपास जो लोग हैं, जो जन हैं, जीव हैं, पर्यावरण है, आवरण है, सब पर उसका गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरा कि कोई भी पर्सन अगर नशा करता है यानी धूम्रपान करता है तो उनके घर में अगर छोटा बच्चा है या उनके घर में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके ऊपर जो पेट में पल रहा बच्चा है या छोटा बच्चा है उसके ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं या जो हमारा पर्यावरण है उस पर भी बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर इसको मैं डिटेल में बताने लगूँ, छोटी से छोटी लेके एंड तक की बातें, बहुत लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट में बोल रही हूँ कि हमारे जनजीवन के साथ साथ जैसे कि जानवरों की अगर बात करें तो हम अपनी सुख सुविधा, अपनी क्या बोलते हैं, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए उस चीज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन जानवरों पर इसका कितना गलत इफ़ेक्ट होता है उस चीज़ का हम कभी आइडिया नहीं लगा पाते। अब बात आती है कि इस धूम्रपान को कम कैसे किया जाए। सबसे मेन बात यह है कि जो तंबाकू है या कोई भी बहुत सारी हीरोइन वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो नशे की है, उनका अगर खेती पर रोक लगा दी जाए तो हमारी दवाइयाँ हैं, कोई बहुत सारी चीज़ें हैं तो उन पर रोक नहीं लगा सकते। और जो धूम्रपान करते हैं उससे कितने इफ़ेक्ट होते हैं, हमारे मानसिक और शारीरिक विकास पर कुप्रभाव पड़ता है। दूसरा कैंसर का खतरा बनता है। तीसरा हमारे फेफड़ों की बीमारी होती है। चौथा हमारे सांस की बीमारी होती है। इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हम सब के अंदर घर कर लेते हैं। हमको बहुत बुरी बीमारियां इससे जकड़ लेती हैं। और इसको ठीक करने के लिए, इसको तंबाकू को छोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहला कि गवर्नमेंट को इस पर सख्त से सख्त जो नियंत्रण करना चाहिए कि क्योंकि कहीं ना कहीं लोग सिर्फ ये चीज़ें बहुत महंगे बिकने के कारण इसको एक तरीके से बिजनेस बना दिया है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के साथ बुरा होगा या नहीं होगा, उनको सिर्फ अपने पैसे कमाने से मतलब है। और हम लोग हैं बेवकूफ़ जो एक ट्रेंड को मानकर या कुछ भी लेकर उस चीज़ को खरीदते हैं, उसका सेवन करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम कई लोग होते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि जो स्कूल कॉलेज होते हैं उसके आसपास इस तरह के छोटे छोटे खोखे लगा के बैठ जाते हैं, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें बेचते हैं। तो उनको अगर हम जिनको भी देखते हैं इस तरह की तो उनके लिए उनकी शिकायत करनी चाहिए। और सबसे मेन बात, हम शिकायत कर देंगे पर उस पर एक्शन कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी। तो वो एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए, फुल नियंत्रण होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। दूसरा कि हम किसी को भी धूम्रपान करते हुए देखते हैं तो उसको टोकना चाहिए। तीसरा, कोई भी पर्सन जो धूम्रपान करता है वो उनका सबसे मेन दिक्कत होती है, वो बोलते हैं कि हम छोड़ें तो छोड़े कैसे? अरे जब लत लगा सकते हो तो उसको छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप बोलते हो कि हम दोस्तों में जाके बैठते हो, ज़बरदस्ती हमें पिला देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो यहाँ पर वो दोस्त नहीं आपके दुश्मन है। मैं खुले तौर पर बोल रही हूँ कि वो आपके दोस्त नहीं, वो आपके दुश्मन है जो आपके हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं। अगर दोस्त आपको बोलते भी हैं तो ये आपने सोचना है कि आपको अपना स्वास्थ्य प्यारा है या आपके दोस्त या आपके घर परिवार या आपके अदर दोस्त। तीसरी बात, अगर दोस्त बोलते भी हैं तो अपने पास कोई ऐसी चीज़ रखें जिसको यूज़ करने के बाद आपको खाने का मन ही ना करे। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एक
एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि आप अपने पास चॉकलेट, टॉफ़ी या जो भी कुछ पसंद हो वो रख सकते हैं। जब दोस्त आपको इस तरह बीड़ी, सिगरेट कुछ या तंबाकू का सेवन करने को बोले, उस टाइम आप उसको अपने मुंह में ले सकते हैं, उस चॉकलेट को या टॉफ़ी को, जो भी। तो आप उस समय, इससे क्या होगा कि आपको उस चीज़ की गलत लत नहीं लगेगी, और अगर लगे तो धीरे 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 करके आप उसको छोड़ सकते हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपना सकते हैं, जिनके थ्रू हम अपने घर परिवार वालों के, अपने दोस्तों के नशा छोड़ने के लिए हम उनको प्रेरित कर सकते हैं। बार बार टोकें अपने दोस्तों को। अगर कोई आपका दोस्त धूम्रपान करता है उसको बार बार टोकें। अगर आपके घर में कोई धूम्रपान करता है तो उनको बार बार टोकें। अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस पर हैं, कहीं भी हैं, तो जहाँ कोई आपको धूम्रपान करता हुआ दिखाई देता है उनको टोकें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर धूम्रपान मुक्त अपने आप को, अपने परिवार वालों को, दोस्तों को, और धीरे धीरे करके इस पूरे समाज को हम कर सकते हैं। तो संकल्प लें इस धूम्रपान निषेध, तंबाकू निषेध दिवस पर कि हम ना तंबाकू का सेवन करेंगे और ना ही हम करने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।